हेलो माय फ्रेंड्स, JDBL6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में आप दोनों के साथ में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। ओके गाइस, तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, और इस रीडिंग को देखकर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना लेना। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टारोट, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओ नो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर। ओके, एम्परर का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड आए हैं गाइस। और नेक्स्ट कार्ड जो आए हैं हमारे पास वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम से एनर्जी आए हैं 9 ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, और जब मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मैं सोच रही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, वाइस वर्सा। तो गाइस, सबसे पहला जो कार्ड है बॉटम से वो है हमारे पास 9 ऑफ वांड। तो गाइस, 9 ऑफ वांड ये कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा डरे हुए इस टाइम पे, सिचुएशन आपका पार्टनर का खिलाफ है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर डर के मारे हो सकता है कि ये इंसान आपको, जो आप दोनों का जो रिश्ता था ना, इसको डर लगता था कि समाज के आगे ना आ जाए, या तो आपका पार्टनर की तरफ से ये इंसान फैमिली मेंबर से डरता था, समाज से डरता था, ऐसा हो सकता है, जिसके कारण आपका पार्टनर डर के कारण हो सकता है कि इसने आपका साथ छोड़ा, हाथ छोड़ा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको पूरी तरह से, देखो जो ऐसा तो दिख रहा है 9 ऑफ वांड, ये इंसान पूरी तरह से आप दोनों ने साथ में था, दोनों मिलके प्यार किया है ना। लेकिन जब आप दोनों के रिश्ते में मुसीबत आया तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपको ब्लेम कर दिया कि आप ही गलत हो, आप ही इस इंसान का पीछे पड़े हुए थे, आप ही इस इंसान का पागल जैसा पीछे पड़े हुए थे, और जिसके चलते हो सकता है कि पूरी गलती आपको ठहरा के ये इंसान चले गया है ना, डर के मारे। लेकिन 9 ऑफ वांड्स इस टाइम पे देखा जाए करंट फीलिंग्स में, तो ये इंसान ना आपके पास आना चाहते हैं, आपको बहुत याद कर रही है इंसान, और डरा हुआ भी है इस टाइम पे। क्यों डरा हुआ? क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के खिलाफ हो सकते हैं, जिसके कारण, ठीक है ना, डरा हुआ है ये इंसान। और आपका पार्टनर आज के डेट में अगर देखा जाए करंट फीलिंग्स में, ये इंसान आपको लेकर क्या सोचते हैं? आपको लेकर सोचते हैं कि ये इंसान, आप बहुत ज्यादा डरते हो इस इंसान से, अपने पार्टनर से। क्योंकि आप इसलिए डरते हो कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में पूरी तरह से आपको गलत ठहरा के आपके साथ बहुत ज्यादा जास्ती की होगी, आपके साथ गलत क्या होगा, जिसके कारण हो सकता है कि आपको मार पीटा होगा इस इंसान की तरफ से, इसका फैमिली मेंबर ने आपके ऊपर हाथ उठाया होगा, या तो पूरी तरह से इसके तरफ से, आपका पार्टनर की तरफ से, आपका फैमिली मेंबर के पार्टनर की तरफ से, या तो इसका दोस्त लोग ने हो सकता है आपको बहुत बुरा भला कहा होगा, जैसा भी है। इसने पूरी तरह से पास्ट में आपको मतलब इग्नोर कर दिया था, आपको गलत ठहरा दिया था। और ये भी देखा जा सकता है 9 ऑफ वांड इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के घेरे में हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर कितने भी लोगों के घेरे में क्यों ना हो, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करते हैं, और आप हर वक्त ये इंसान आप ही का बारे में सोचता है। और 9 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि ये इंसान इस टाइम पे हेल्थ इशू से गुजर रहा है। इसका जिन लोगों का सुन के आपका पार्टनर ने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ा था, आज वही लोग आप
आपका पार्टनर का सरदर्द बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। वही लोग आपका पार्टनर को आज उलझने पैदा कर रहा है। ये इंसान आपका पार्टनर ना इस टाइम पे उन लोग से लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर अकेला पड़ गया है। हर जगह में ये इंसान अकेला पड़ गए हैं। ये इंसान बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इस रिश्ते के लिए या तो आपके लिए लड़ने के लिए। काफ़ी हद तक पूरी तरह से आपका पार्टनर का खिलाफ हो गया है सिचुएशन। ओके, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आप भी इस इंसान से, इस रिश्ते से डरते हो, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने इस रिश्ते में रहकर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए आप इस इंसान को, इस रिश्ते से डरते हो। इस टाइम पे आप अपनी तरफ से बाउंड्री बना दे हो। आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि आप अपने पार्टनर से मिलो, बात करो, या तो आपको पूरी तरह से ये इंसान आपने बाउंड्री बना लिया है, ठीक है ना। आप मिलना नहीं चाहते हो, बातें नहीं करना चाहते हो, और आप मतलब पास्ट में जो आपको दुख दर्द दिया था वो फिर से आप नहीं क्रिएट करना चाहते हो। आप अभी बचता फिर रहे हो इस इंसान से, इस रिश्ते से, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहता। ये इंसान भले पास्ट में इसने डर के कारण, लोगों के कारण, लोगों के बातों में आकर इस इंसान ने आपको हाथ छोड़ा होगा, जो भी है, लेकिन ये इंसान उन सभी लोगों का मकसद समझ गया कि उन लोगों ने क्यों आपका हाथ आपके खिलाफ था, ठीक है ना। आज ये इंसान सबसे लड़ना चाहता है, और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि ये जो सिचुएशन है आप लोग, आपका पार्टनर का ना आखिरी स्टेप है, ठीक ना। ये इंसान आखिरी स्टेप है और ये आखिरी स्टेप है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको चाहते हैं कि आप ना इस इंसान से मूव ना करो, इस रिश्ते से आप मूव ऑन ना हो जाओ, क्योंकि आपका पार्टनर का आखिरी स्टेप है। और कैसे भी करके ये इंसान अपने उस सिचुएशन से लड़ना चाहता है, आपके साथ एफर्ट लगाना चाहता है, आपको बहुत याद करता है। भले ये इंसान आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन पल पल ये इंसान आप ही को मिस करता है। और जिन लोगों ने आपका पार्टनर आप दोनों के खिलाफ था, वही लोग ने आज आपका पार्टनर का पूरा सरदर्द बना हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर चमक धमक में आकर इस इंसान ने आपका हाथ और साथ छोड़ के गया था, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से, वो कहते हैं ना कि दूर से चमकता हुआ हर चीज़ सोना नहीं होता है, तो ये इंसान को लगता था कि वो दूर से चमकता हुआ सोना है, जिसके चलते हो सकता है किसी का स्टेटस में आकर, या तो किसी का दिखावा में आकर, या तो किसी का बहकाव में आकर इस इंसान ने आपका साथ छोड़ के गया था, है ना। किसी का गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, अपने मटेरियल चीज़ों को देखकर हो सकता है इसने आपको साथ छोड़ के गया था। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के जा रहा था, ये धोखा दे के जा रहा था, तो ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर को ये नादानी था, या तो आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहा है, आपको धोखा दे के जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे के लिए, मटेरियल चीज़ों के लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर इस इंसान ने आपको छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसा नहीं है कि ये बहुत नादानी करके आपको छोड़ के गया था, इसको पता नहीं था, इसको अच्छी तरह से पता था कि ये इंसान आपको धोखा दे के जा रहा है और किस लिए दे के जा रहा है। अच्छे बुरे का पूरा आपका पार्टनर को पता था। ओके, इसने सिर्फ और सिर्फ इस टच को, खूबसूरती को देखकर अट्रैक्शन में आकर इस इंसान ने छोड़ के गया था। और राइट नाउ देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको लेकर आपके तरफ आना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको आपके तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपके लिए ये इंसान एक्शन लेगा तो ये इंसान इस टाइम पे महाभारत हो जाएगी, बुद्धि छिड़ जाएगी, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जिसको भी आपको ठुकरा के चुना था, जो भी है, फैमिली हो चाहे करियर हो चाहे जो भी हो, कोई इंसान भी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आएंगे ना, तो आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो ये इंसान मुसीबत को भी लेके आएंगे, क्योंकि आपका पार्टनर अगर आपके पास आएंगे तो आपको भी मुसीबत में सामना करना पड़ सकता है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके लिए आना तो सोचता है लेकिन ये आते नहीं, क्योंकि ये नहीं चाहता आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में फिर से ये मुसीबत खड़ी कर दे, फिर से आपको उलझन में डाल दे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं आप लोग के रिश्ते के खिलाफ, जिसके कारण आपका पार्टनर नहीं आ रहा है। लेकिन इसका फ्यूचर में पूरा प्लानिंग है, फ्यूचर में आएंगे। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, आप श्री कृष्ण भक्त हो सकते हो या तो भोलेनाथ का भक्त हो सकते हो, आपके ऊपर पूरी तरह से एंजल का सपोर्ट है, आप सच्चा भोलेनाथ का भक्त हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए हो, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हो, आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, और आप जो भी कर रहे हो ना अपने लाइफ में आप खुद से कर रहे हो, किसी का सपोर्ट नहीं है आपके लाइफ में। आपने जो भी किया आज तक, चाहे कुछ भी किया, आप छोटे से लेके बड़े तक जो भी किया, जो भी सामान है आपके साथ, वो सब अपने मेहनत से आपने कमाया, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि आप जैसे भी हो ना, बहुत ही स्मार्ट हो और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको ना कोई नीचे नहीं गिरा सकता। हाँ, कोई अगर आपको लाइफ में आपके
ज़िंदगी में कोई थोड़े टाइम के लिए उलझने थोड़ी ज़रूर डाल सकता है, थोड़े टाइम के लिए लोग दुखी कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए आपका भटका सकता है मार्ग से, लेकिन हमेशा के लिए नहीं भटका सकता है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बुरे समझते हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो और ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे नहीं आना चाहते, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है अगर इस टाइम पे ये इंसान आया तो आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा पजल हो जाएगा, परेशानी को सामना करना पड़ेगा, आपका पार्टनर को भी अपने लाइफ में परेशानी को सामना करना पड़ेगा। तो ये इंसान सही समय का इंतज़ार कर रहा है। आपका पार्टनर को पता है आपके पास आने के लिए ये बहुत सारे लोगों को लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो ये इंसान इस टाइम पे तो इसका हिम्मत नहीं है कि ये इंसान आपकी तरफ आ जाए। हाँ, ये इंसान सोच जरूर रहा है, लेकिन फ्यूचर में आएंगे जब आपका पार्टनर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, खुद का फैसला खुद ले पाएंगे, सबसे लड़ने की ताकत आ जाएगी, तो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। ये अपने तरफ जो भी परेशानी उनसे भी लड़ जाएंगे और आपकी तरफ से कोई अगर परेशानी है तो उसको भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब ये इंसान आएंगे जब पूरी तरह से ये इंसान इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इस टाइम पे हो सकता है आपका पार्टनर डिपेंड है, और लेकिन आपका पार्टनर को आज के डेट में समझ में आ गया, इंसान का कदर और पैसे के कदर दोनों समझ में आ गया। पैसे अपने जगह में है, इंसान अपनी जगह में है, ठीक है ना। और आज के डेट में ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर को आपके जैसा इंसान मिलना ना इसको मुश्किल है। ये तो उनका बहुत कुछ हो सकता है पिछले जन्म में इसने बहुत अच्छे काम किया होंगे, जिसके चलते ये इंसान को आपके जैसा इंसान मिला था, ऐसा भी सोचता है। ये इंसान आपके लिए रह नहीं पाएगा फ्यूचर में, ये कैसे भी तरह आएगा और आपको पाने के लिए हर किसी से लड़ जाएगा फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस इस इंसान ने बहुत ज्यादा धोखा देके गया था आपको, आपके पीठ पीछे ये 10 का 10 तलवार घुसेड़ के गया था ये इंसान पूरी तरह से। आपने इसको पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा किया था कि ये लड़की ये लड़का मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ये मुझे सच्चा प्यार करता है, हमेशा मेरा साथ देगा। आपने इसको आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन इसी इंसान ने पूरी तरह से आपका भरोसा तोड़ के आपको धोखा देके ये इंसान चले गया था, है ना। आपको चलता फिरता लाश बना दिया था पास्ट में। इस इंसान ने बहुत ज्यादा दुख दिया, दुख का मतलब एंडिंग कर दिया था, क्योंकि 10 नंबर जहाँ एंड का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है, तो इतना दुख दे दिया कि उससे है ही नहीं और ज्यादा वो जितना दे सकते हैं, मतलब पूरी तरह से एंड कर दिया इसने दुख, इतना दुख में दे दिया आपको, परेशानी दे दिया। आप पूरी तरह से एकदम मरा हुआ समझ लिए थे, आप डिप्रेशन में आ गए थे, एंजाइटी में आ गए थे, आपका गले से निवाला नहीं उतर रहा था इस इंसान के चलते। इसने बहुत बुरी तरह से आपको दुख दर्द दिया, और जो भी आपका पार्टनर ने पास्ट में दुख दर्द दिया था, करंट फीलिंग्स में ये सोच रहा है कि आप उन दुख दर्द से कैसे निकल गए। इस इंसान ने जो आपको इतना दुख दर्द दिया था, उन दुख दर्दों से आप कैसे निकल गए, क्योंकि आपका पार्टनर आज सोच रहे हैं कि आपको तो बहुत दुख दिया था इसने, पता नहीं आपने कैसे अपने आप को संवारा है, कैसे आपने निखारा है, कैसे पहले से आप फिर से खड़े हो गए हो। तो आप जरा इनको भी बता दो कैसे हुआ, क्योंकि आपका पार्टनर ने जब आपको धोखा देके, इसने जिसको भी आंख बंद करके भरोसा किया था, आपका पार्टनर ने उस जगह में भी आपका पार्टनर को धोखा मिला। जैसे आपने इसको आंख बंद करके भरोसा किया था, वैसे ही आपका पार्टनर ने भी किसी फैमिली मेंबर या तो किसी दोस्त को या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जिसको आपका पार्टनर ने बहुत आंख बंद करके भरोसा किया था, उस इंसान ने भी आपका पार्टनर को आज धोखा दे दिया है, पीठ पीछे 10 का 10 तलवार घुसेड़ दिया है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर भी सेम हालत में, कैसी हालत में है कि जैसे आपने पास्ट में रहा है ना, मरा हुआ जैसा चलता फिरता लाश बना दिया था, तो आज भी आपका पार्टनर चलता फिरता लाश बन गया है, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ रहा है आपका दुख दर्द। वो कहता है ना कि इंसान चाहे कितना भी कह ले कि हाँ तुम्हारा बहुत दुख है, दर्द है, लेकिन जब तक खुद पे बीतती नहीं है ना, तब तक समझ में नहीं आती। तो आज इसको समझ में आ रहा है पास्ट में कितना दुख दिया था इस इंसान ने, कितना दर्द दिया था, कैसा लगता है जब कोई धोखा देते हैं। तो ये इंसान आपको ना, इस इंसान ने 10% दुख दिया होगा, दर्द दिया होगा, लेकिन आज आपका पार्टनर को 10 नंबर का कार्ड बताता है 10 × 10 मल्टीप्लाई 100 गुना दुख दर्द मिल रहा है इसको। आज इसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि धोखा किसको कहते हैं, धोखा देना कैसा लगता है, जब धोखा खाता है तो कैसा होता है। आज इसका जिंदगी बिखरा पड़ी है पूरी तरह, जिसको भी भरोसा किया था, किसी अपनों ने आपका पार्टनर को लूट लिया, ठीक है ना, किसी बहुत ज्यादा जिसको भी इसने बहुत ज्यादा क्लोज माना था, अपना माना था, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ा इस टाइम पे, ये दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये भी जानना चाहता है कि आपने कैसे उभारा जब आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, जरा इनको भी बता दो, ये भी ज्यादा उभर जाए उसी सिचुएशन से। आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है, आपका दुख का, आपका दर्द का, आपका तकलीफ का एहसास हो रहा है इस इंसान को। आज समझ में आ रहा है इस इंसान को कि किस तरह से आपने अपनी जिंदगी में दुख झेला है इस इंसान के कारण। तो ये बहुत शर्मिंदा है अपने दुखों को लेकर, और अभी शर्मिंदा हो रहा है क्योंकि जब इसको अपने भुगतना पड़ रहा है ना।
तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है 9 ऑफ वन। तो ये गाइस 9 ऑफ वन बताता है कि फायर एलिमेंट को बताता है वन का एनर्जी। तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस सोर्ट्स का कार्ड है, तो सोर्ट्स का कार्ड एयर एलिमेंट को बताता है। एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। तो गाइस ये आपका पार्टनर या आपका हो सकता है, ठीक है ना। राशि वाइस वर्षा देख लेना। और मैं कुछ महीना बताना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि आप लोग का दिसंबर, जनवरी, फरवरी, या तो हो सकता है कि मार्च, अप्रैल, मई, हो सकता है कि आप लोग का यादगार रहा होगा, मिलना, बिछड़ना, या तो कुछ बर्थडे वगैरह हो सकता है जो आपको याद हो, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं बाकी के सारे कार्ड्स रीड करते क्या आया है। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ट्स। 3 ऑफ सोर्ट्स कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको धोखा दिया था, आपका ऊपर किसी को तीसरे को चुन लिया था आपका पार्टनर ने, जिसके चलते आपका लाइफ में जिंदगी में तूफान लेके आ गया था। ये इंसान आपके दिल को 100 टुकड़े में ये इंसान तोड़ दिया था, है ना। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको टुकड़े टुकड़े कर दिया था, आपको दिल को छल्ली छल्ली करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। बहुत इसने आपको दुख दिया, धोखा दिया, बर्बाद कर दिया इस इंसान ने। और ऐसा भी दिख रहा है कि जो दुख दर्द आपका पार्टनर ने आपको किसी तीसरे के लिए दिया था, आज वही चीज इनके पास साथ भी घट रहा है, ठीक है ना। किसी तीसरे ने, जिसको भी आपका पार्टनर ने आपके ऊपर चुना था ना, आज वही इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, जिसके चलते आज भी आपका पार्टनर को 100 टुकड़े में दिल टूटे पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए। ये इंसान पूरी तरह से दर्द में है, तकलीफ में है। आपका पार्टनर पूरी तरह से इस टाइम पे दर्द और तकलीफ में से गुजर रहा है। ये इंसान जो दुख दर्द इसने पास्ट में आपको दिया था ना, आज वही दुख दर्द इसको मिला है, वो भी 3 गुना ज्यादा, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि किसी को धोखा देना क्या होता है जब खुद पर बीतती है, किसी को तकलीफ देना क्या होता है जब खुद पर बीतती है, ठीक है ना। इस पास्ट में आपका पार्टनर ने कुछ झूठा झूठा आपको बहुत बोला होगा कि आपने मेरा दिल दुखा दिया, आपने मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसा वैसा। लेकिन इसको ना असली ना अहमियत नहीं पता था कि दिल तोड़ना क्या होता है, धोखा देना क्या होता है। जब इसके साथ, जब इस इंसान ने पूरी तरह से आपको धोखा देके, चीट करके उस तीसरे इंसान के पास गया, जब उस तीसरे इंसान ने आपका पार्टनर का दिल तोड़ा, धोखा दिया ना, तब इसको समझ में आ गया कि धोखा देना क्या होता है, चीट करना होता है क्या होता है। आज 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है। ये इंसान रोना हालत हो गया, रो रहा है ये इंसान, दिल रो रहा है इसका, तड़प रहा है ये इंसान, और खून के आंसू रो रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज आपको, आपका दुख दर्द को समझ पा रहा है। और 3 ऑफ सोर्ट्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिसको भी तीसरे को चुना था ना, वो एक टेम्पररी रिश्ता है गाइस, एक टेम्पररी रिश्ता है, एक आंधी तूफान है। और आपको तो पता है आंधी तूफान हाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, 5-10 मिनट रहता है आंधी तूफान। 5 मिनट 10 मिनट में भी ज़्यादा बोलते, 2-3 मिनट ही रहता है आंधी तूफान। आंधी तूफान आती है और चली जाती है। तो वैसे ही आपका पार्टनर का वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, उसका साथ आए हैं और उसका साथ चले जाओ। वो टेम्पररी रिश्ता है, कभी परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। मतलब के लिए बना था वो रिश्ता, आपका पार्टनर को कर्मा फेस करने के लिए बना था, कुछ लेसन था आपका पार्टनर को जो सीखना था, जिसलिए इस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का लाइफ में आया था। अभी उन दोनों का रिश्ते में ब्रेकअप हो गया। अगर आपको जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आपका पार्टनर को भी धोखा चीट मिला है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि किस तरह होता है दिल टूटना, धोखा देने से कैसा लगता है। आज इसको समझ में आ रहा है। ये इंसान आपको हील करना चाहता है, उस दुख दर्द से निकलना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी बहुत लेट हो गया। आप इस इंसान ने जो आपका दिल तोड़ा था, जिसके चलते इसने भरोसा तोड़ा था, शायद आप अभी यकीन नहीं करोगे। आप इसको अपनाने के लिए डरते हो, कहीं ऐसा नहीं फिर से ये इंसान धोखा दे दिया आपको, इसलिए डरते हो। तो ये आपका पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। आज आपका पार्टनर दिल टूटा हुआ है। आपका पार्टनर ने 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है। एक तो आपका दिल तोड़ के रखा है, एक खुद का भी दिल तोड़ के रखा है, एक सामने वाला के भी दिल तोड़ के रखा है, कोई थर्ड पार्टी का, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ट्स। 9 ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा आपके साथ रूड बिहेवियर किया। इस इंसान ने बहुत ज्यादा गलत इसने आपको बोला होगा, कुछ ऐसी बातें बोला होगा, ठीक है ना। गलत डिसीजन लिया इस इंसान ने पास्ट में, और जो भी इसने डिसीजन लिया था, जैसे भी आपको बहुत ज्यादा रूड एनर्जी दिया था, आज इसका डिसीजन जो है ना पास्ट में लिया हुआ डिसीजन, आज के करंट फीलिंग्स में वो डिसीजन ना आपका पार्टनर का गलत साबित हो गया, जिसके लिए ये परेशान है, दुख में आ गया है। और पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी दिया, दुख दिया, परेशान दिया। आपके पार्टनर ने आपका रातों का नींद उड़ा दिया था, दिन का चैन और चैन सुकून छीन लिया था इस इंसान ने, आपकी खुशियां तबाह कर दी थी इस इंसान ने, ठीक है ना। तो जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया था, आज वही सीन इसके साथ भी घट रहा है। 9 ऑफ सोर्ट्स ये भी होता है कि इसका भी रातों का नींद उड़ा है इस समय में। यस्टरडे रात को भी इस इंसान ने आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग किया। और ये इंसान, ऐसा कोई दिन नहीं है जब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धोखा दिया ना आपका पार्टनर
पार्टनर, तब से आपका पार्टनर का जिंदगी में सिर्फ खून के आंसू बह रहे हैं इसका, ठीक है। और ये भी दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर का रातों का नींद नहीं आता है। अगर नींद भी आ जाती तो ये आधी रात को उठ जाते हैं, बुरे बुरे सपने देखते हैं, भयंकर सपने ये डर जाता है और इस टाइम पे आपको खोने के लिए डर रहा है, एंजाइटी हो रहा है इस इंसान को, और आपको दूर जाता हुआ देख कर के इंसान पागल हो जा रहा है, ठीक है ना, पूरी तरह से। 9 ऑफ सॉर्ड्स, इसको पता है कि इसका सारे डिसीजन जो लिया था इसने पास्ट में सब गलत हो गया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहा है, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। और आपको लेकर जब सोचता है कि उनको लगता है कि पास्ट में इसने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, तो आप शायद इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, माफ़ नहीं करना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है, जिसके लिए वो इंसान बहुत दुख में है, दर्द में है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कहते हैं कि आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, कल्चर डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, या तो कुछ तो हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते डिफरेंसेस था। आपका पार्टनर नहीं चाहता था कि आप दोनों का जो रिश्ता है समाज को पता चल जाए, फैमिली को पता चल जाए, डिफरेंस के चलते, जिसके चलते आपका पार्टनर हो सकता है छुपा रहा था इसके लिए। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू रहा होगा, मदर के चलते भी आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया होगा, आपको आपसे साइलेंट ब्रेकअप किया होगा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा, ऐसा भी है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स ये भी बता रहे हैं कि गाइस, आपका पार्टनर ने भले आपसे साइलेंट बन के दिखाया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, लेकिन आज ये इंसान महसूस कर रहा है कि इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है ना, ठीक है ना। और करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इसको पास्ट में मदर के जैसा प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार आपने इसको दिया है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके जिसको भी चुना था उसको, वो खुश नहीं है इंसान, ठीक है ना। और जो भी है आपका पार्टनर का लाइफ में आज खुश नहीं, जहाँ पे भी है वो खुश नहीं, जिसके साथ भी है वो भी खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं। करंट फीलिंग्स में ये इंसान काफी लंबे वक्त से आपके लिए फीलिंग्स था, प्यार था, फिर भी ये इंसान छुपा रहा था। और इस टाइम पे देख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना हो सकता है कि मदर इशू रहा होगा, और साथ में कोई चाइल्ड का भी हो सकता है, ठीक है ना, बच्चों से भी रिलेटेड कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। लेकिन आपका पार्टनर ना अभी अपने फीलिंग्स को छुपा छुपा के ये इंसान थक गया, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि इसको आज रियलाइज हो गया, इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसते हो, इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है। और जितना आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ते जा रही है, जितना आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट बढ़ते जा रही है, उतना ही आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार, रिस्पेक्ट बढ़ते जा रही है। और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि ये इंसान छुपा नहीं पा रहा है, जो आपका पार्टनर आप दोनों के रिश्ते को छुपा के रखा था, हाइड कर, अब ये इंसान दुनिया के सामने आके, लोगों के, समाज के, फैमिली के आगे आके चीख चीख के बोलना चाहता है कि ये इंसान सिर्फ आपसे प्यार करता है, आपका होना चाहता है। वो इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। आपको पार्टनर इस टाइम पे आपको इतना याद करता है, इतना मिस करता है कि इसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा गलती किया, जिसके लिए ये पछता भी रहा है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे पूरी तरह से उलझ गए हैं। इसका मदर नहीं हो सकता, इसको इमोशनली ब्लैकमेल करके रखा होगा, ऐसा भी हो सकता है। या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, या तो बैड स्पेल, या तो कुछ ऐसा हुआ होगा जो मतलब कुछ तो हुआ है आपका पार्टनर के ऊपर। हो सकता है इसका मदर ने इसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया है, या तो कुछ ऐसा तंत्र मंत्र का क्रिया कर दिया है इसको आपको भुलाने के लिए, आपसे दूर करने के लिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, जिसके चलते आपका पार्टनर पूरी तरह से बंध गया है, इसका दिमाग को बांध लिया गया है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का दिल से आवाज निकलती है आपके लिए, इसका अंतर आत्मा ना आपको पुकारते रहते हैं, लेकिन ये इंसान दिल की बात नहीं सुनता है, मजबूरियों के चलते। लेकिन ये इंसान मजबूरियों को हटा देना चाहता है, ये दिल की बात सुनना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले ये क्वीन ऑफ कप्स है, भले ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, रिश्ता जोड़ लिया, जो भी कर लिया, या तो मदर की बात सुन लिया, आपसे दूर है, तो आज ये भले क्वीन हो, लेकिन कहाँ बैठ रहा है क्वीन, ये कीचड़ में बैठ रहा है, ठीक है ना। इसको लगता है कि ये इंसान है ना कमल, मतलब इसने ना हीरे को छोड़ के ना कोयले को चुन लिया, ठीक है ना। और जहां पे भी आज ये भले इसको रानी का दर्जा दिया गया हो, राजा का दर्जा दिया गया हो, लेकिन ये रानी कहाँ बैठ रहा है, ये राजा कहाँ बैठ रहा है, कीचड़ में बैठ रहा है, ठीक है ना। ये कीचड़ में है, और आज इसको समझ में आ रहा है कि मैंने ना बहुत गलत किया अपने लाइफ में, अपने हीरो को चुन के और हीरो को छोड़ के कोयले को चुन लिया। इस तरह से इसका फीलिंग्स है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप भी सेल्फ लव करने लग गए हो, अभी आप खुद से प्यार करने लो, आप भी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते हो ना आपका पार्टनर के बारे में। पहले आपने इसका बहुत पीछा किया होगा, बहुत इसको एफर्ट लगाया होगा, बहुत प्यार दिया होगा, आपने हद से ज्यादा इसको प्यार दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा। और आज ये इंसान आपको देखना, आपको बातें सुनना, आपका आवाज सुनना, आपके साथ रहना, ये इंसान तरस गया है, ठीक है ना। लेकिन इसको नसीब में नहीं है कि ये इंसान आपको देख ले, आपकी आंखों को देख ले, आपके सामने आ जाए, इसकी नसीब नहीं है। आज ये इंसान अपने आप को बदनसीब मान रहा है, ठीक है ना।
ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि इसका खुद का डिसीजन था आपको दूर देना, नो कॉन्टेक्ट देना, आपसे दूरिया जाना। तो आज ये खुद का डिसीजन लेकर ये इंसान रो रहा है और ये भी सोच रहा है कि कितना खूबसूरत से आप दोनों का रिश्ता आप लोग ने बनाया था, कितना खूबसूरत से आप लोग एक दूसरे का रिश्ता बनाया था। वो खूबसूरत सा रिश्ता इसी का चलते, इसका मदर के चलते और किसी थर्ड पार्टी के चलते इस इंसान ने आप दोनों का जो खूबसूरत रिश्ता था सब कुछ बिगाड़ दिया इसने, ठीक है ना, सब कीचड़ करके चले गया। और ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। अभी ये इंसान इमोशन छुपा नहीं पा रहा है। ये इंसान आपको ये इंसान चाहता है कि ये इंसान बिना कुछ बोले आप समझ जाओ इसके दिल का हाल, ठीक है ना पर ये इंसान चाहता है कि ये कुछ बिना बोले और आप समझ जाओ इसका कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है आपसे। आज भी ये इंसान आपसे उम्मीद लगा के बैठा है कि आप आओगे, इसको मनाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है बस मेरा उम्मीद ही है कि आप आओगे, मनाओगे, लेकिन आप नहीं आओगे, आप नहीं मानोगे, क्योंकि इसने ना आपको सोल लेवल तक हर्ट किया है, आपका आत्मा सम्मान तक हर्ट किया। जब एक इंसान को आत्मा सम्मान में हर्ट करता है ना, चोट पहुंचता है ना, तो वो अच्छे से अच्छे इंसान, चाहे गरीब हो, चाहे कितना भी मतलब कितना भी गया गुजरा इंसान क्यों ना, एक बार अगर आत्मा सम्मान में बात आ जाती है ना तो इंसान ना उसके फिर खड़ा नहीं होता है। तो फिर है ना, तो आप भी उसके लिए खड़ा नहीं होना चाहते हो, इसके लिए एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, क्योंकि भले आप गरीब हो, जैसा भी हो, लेकिन आप ना इसके आत्म सम्मान में बात है कि अभी आपने आत्मा सम्मान को पहले रखा, सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखा। जो आप कर रहे हो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रख रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है गाइस। जब तक आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साथ में नहीं रखोगे तब तक आपको ना कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई कदर नहीं करा। इस इंसान ने पास्ट में आपको कोई कदर नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं किया, और पूरी तरह से वो कहते हैं ना कि जब इंसान कदर नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, चाहे वो सामान हो चाहे रिश्ते हो, वो खो ही जाता है। तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको खो दिया है ये इंसान। और खोने के बाद पहले तो इसको पछतावा नहीं था, इसको कभी लगा नहीं था कि ये इंसान को फिर से आपकी याद आएगी, आपकी ज़रूरत पड़ेगी, या तो इसको आपके पास रिटर्न आना पड़ेगा, कोई आपके जैसा नहीं मिलेगा। इसको बिल्कुल भी वो आइडिया नहीं था। इसने तो सोचा था नहीं ये आपको छोड़ के दूरिया दे के ये इंसान खुश रह जाएगा, किसी तीसरे के साथ है ना आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज भी आपके बारे में सोचता है, आपको याद करता है, आपको पाना चाहता है, आपको देखना चाहता है सामने से, आप पहले से भी खूबसूरत हो गया ऐसा उसको लगता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर भी सोचता है आपने पूरी तरह से साइलेंट बना लिया, चुप्पी साध लिया, आपने भी मौन धारण कर लिया, मौन व्रत कर लिया, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट आता है एम्प्रो का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के था, अकड़ू था, ये इंसान सिर्फ अपने चलाने वाला था। और ये पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना ये कभी नहीं चाहता था कि आप इनसे 2 कदम आगे निकल जाओ, आप इनसे आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा खूबसूरत हो या तो ज़्यादा अच्छा करो। ये हमेशा आपको दबा के रखना चाहता था, अपने पैरों तले रखना चाहता था। ये चाहता था कि कभी आप आगे ना बढ़ पाओ, आप हमेशा नीचे रहो इसके, और कभी इसके ऊपर बात नहीं बोलो, ठीक है ना। ये जो बोलता है वही सुनो। इसने आपको काफ़ी उंगलियों पर नचाया होगा, आपने बातें मनवाया होगा, जो भी चाहा होगा इसने किया होगा। मनमानी तो बहुत किया इस इंसान ने आपके साथ, ठीक है ना, लेकिन आप हमेशा इसको मानते गए, इसके फैसले को मानते गए। क्यों? क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे और आप नहीं चाहते थे, इसलिए आप इसका गुस्से को भी सह लेते, इसके कड़वे कड़वे बातों को भी आप पी लेते थे। इतना दुख गम देता था ये इंसान, फिर भी आप सहन कर लेता। क्यों? क्योंकि आप इसका बहुत प्यार करते थे, आप इसको खोना नहीं चाहते थे, इसलिए इसका गुस्सा, अकड़, घमंड सब सह लेते। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि इस इंसान ने किसी तीसरे की वजह से, इस इंसान ने जिस तरह से आपको जलील कर दिया ना पास्ट में, तब आपने ना इसको भी दिखा दिया अपने असली रूप जो आप थे, ठीक है ना। जब तक ये इंसान किसी तीसरे को इस रिश्ते में नहीं लाया था ना, तब तक आप इसका हर दुख, हर गम, हर इसके बेवफाई आप सहते रहे, आप इसका दुख को, आप गम को पीते रहे, है ना, सहन करता रहा। आपने अपने आत्म सम्मान को हानि पहुंचा के, ठेस पहुंचा के, अपने आत्म सम्मान को इसके जूतों के नीचे रख दिया, ठीक है ना, इसके लिए निछार हो गया। लेकिन जैसे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी तीसरे को अपना लिया, वैसे आपका भी सनक गई, आपका भी मतलब दिमाग खराब हो गया। और जब से आपको ये चीज पता चला कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुन लिया इतना जांचती के, तो आपने भी इसको अपना अकड़ दिखा दिया, आपने भी इसको दिखा दिया अपना, ठीक है ना, कि देख मैं भी हूँ, मैं भी कोई इंसान हूँ, मेरा भी कोई नाम है, मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी इस धरती में डिजर्व करता हूँ। तो आपने दिखा दिया। आपका पार्टनर का जो अकड़ था पास्ट में, वो
घमंड था वो ना पूरी तरह से आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान ना वो अकड़ घमंड नहीं रहा जो पहले पास्ट में हुआ करता था। काफ़ी हद तक ना आपका पार्टनर को इसके लिए भी घमंड था कि ये इंसान इस इंसान के लाइफ में आप जैसे इंसान हो, इसके लिए घमंड था, इसके लिए अकड़ था। और ये भी दिख रहा कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है, ठीक है ना, जो भी था, लेकिन आपने इसका घमंड तोड़ दिया ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप में घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया और आप ना इस टाइम पे पत्थर दिल का इंसान बन गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। और ये जो आप पत्थर दिल का इंसान बन गए हो, इतना प्रैक्टिकल बन गए हो, ये किसका देन है? आप ही का पार्टनर का देन है। आप ही का पार्टनर ने पूरी तरह से आपको पत्थर दिल का इंसान बना दिया इस टाइम पे। और पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, छोटी छोटी बातों में रोने लगते थे, छोटी छोटी बातों में आंसू बहाने लगते थे, छोटी छोटी बातों में आप ट्रिगर हो जाते थे। लेकिन इस टाइम पे आप इतना कठोर बन गए हो अंदर से कि आपको छोटी छोटी बातों में ट्रिगर नहीं होता। इस टाइम पे तो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि कुछ कुछ बातें आपका पार्टनर ने ऐसी कह दी थी जो आपके आज भी दिल पे घर कर गई है, जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं हो, आप टस से मस नहीं हो रहा, आपका जू तक नहीं रेंग रहा है, ठीक है ना। ये चाहे कुछ भी बोलते हैं लेकिन आपका जू तक नहीं रेंग रहा है। और आप ना किसी बात को लेकर अड़ गए हो, नहीं मैं तो अब नहीं माफ करने वाला, इसके लिए किसी चीज को लेकर आप अड़ गए हो पूरी तरह से और आपका आखिरी फैसला है ये, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपका एटीट्यूड देख के, आपका जो ये अकड़ देख के ना आपका पार्टनर को आज तोते उड़ गए हैं, इसका पैर तले जमीन खिसक गया है। क्योंकि आपको ना इस रूप में पहला आपका पार्टनर ने कभी नहीं देखा, उनको खाली यही देखा कि आप बहुत इमोशनल हो, आप छोटी छोटी बातों में रो देते हो, हर्ट हो जाते हो, ट्रिगर हो जाते हो। तो आज दिख रहा है कि आप ऐसा नहीं हो, आप बदल चुके हो, पहले जैसा नहीं रहे। आप छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, आप ट्रिगर नहीं होने वाला हो और आप पूरी तरह से आप में कॉन्फिडेंस आ गया है, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। अभी आप अपने आप में ही फोकस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो और जो आपका साथ दे रहा है, जो आपको सर्व कर रहा है, आप उसी का साथ दे रहे हो और जो आपको साथ नहीं दे रहा है, आपसे बुरी बर्ताव कर रहा है, आप उसको भी रास्ता दिखा रहे हो इस तरह से। द एम्परर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, लेकिन आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो। पूरी तरह से आपका पार्टनर ने जो पास्ट में आपसे कहा था वही सारी बातें ना आपके दिल पे इस तरह से घर कर गई कि आप ना इसको माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का भी जिद है कि ये इंसान आपको मना लेंगे, ये इंसान अपना बना लेंगे, इसका भी जिद है, ठीक है ना। इसका भी जिद है कि ये इंसान आपको पाके रहेंगे इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर आपको आ नहीं रहा है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। इसका या तो हो सकता है इसका फादर का, या तो कोई चाचा उचा हो सकता है, मेल फिगर भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी है और एम्परर भी है, ठीक है ना। तो देख लेना कोई तो है इसका मदर फादर जो भी है इसके कंट्रोल में है, या तो कोई थर्ड पार्टी है जिसके ऊपर कंट्रोल करके रखा है आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर बस सही समय का इंतजार कर रहा है। ये इंसान अपने आप को इंडिपेंडेंट करने में लगा पड़ा है, ठीक है ना। जिस दिन ये इंसान आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये इंसान आपको ऑफर देंगे और आपको अपना बनाएंगे। आपको अपना बनाने के लिए चाहे इसको कुछ भी करना पड़े, ये करने के लिए गुजर जाएंगे। द एम्परर कार्ड फ्यूचर में अगर फैमिली भी आप दोनों के बीच में आएगा तो फैमिली को भी ठुकरा करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान को लगता है कि नहीं ये सही समय नहीं है और इस टाइम पे आपका पार्टनर भी फंसा हुआ है, किसी के कंट्रोल में है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, इसने डिसाइड तो कर लिया इस टाइम पे कि इसको फ्यूचर में आप ही की तरफ आना है, अपना बनाना है, कैसे भी करके इस टाइम में इसने सोच लिया। नेक्स्ट द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना बार बार एक ही सर्कल रिपीट कर रहा था। ये इंसान बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा था, ठीक है ना। बार बार ये इंसान आपको धोखा दे रहा था, ऐसा हो सकता है चीट कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा था वर्ल्ड का कार्ड, आप लोग का जो रिश्ता है बहुत खूबसूरत रिश्ता था। आप लोग एक दूसरे को पूरी तरह से जी जान से प्यार करते थे। ऐसा नहीं कि आप प्यार करते थे, आपका पार्टनर नहीं करता, दोनों प्यार करते थे। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारे लोगों का बुरी नजर थी, बहुत सारे लोग आसपास के लोगों का या तो आपका पार्टनर का कि फैमिली मेंबर कोई तो बहुत बुरी नजर थी आप दोनों के बीच में, जिसके चलते उन सभी का बुरी नजर पड़ गया था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर या तो आप बहुत ज्यादा, दोनों में से कोई एक हो सकता है बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म के है। मॉडर्निटी को लेकर भी आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत ज्यादा खिटपिट होते रहता हो गया, ठीक है ना। हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर लड़की है तो हो सकता है बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, जिसके लिए आपको बहुत बुरा लगता होगा। आपने इसको काफी बार रोका टोका होगा, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी नहीं सुना होगा। आपने हमेशा बोला होगा डियर इतने छोटे छोटे कपड़े मत पहना करो, तुम्हें अच्छी बात नहीं है, लोग तुम्हें बुरी नजर से देखते हैं, मुझे
जलन होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपका पार्टनर ने वो सिर्फ बातें आपको ही डांट दिया था, आपको ही सुना दिया था कि मैं कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी, तुम क्या मेरे खुशी को नहीं चाहता, इसने सब उल्टे वे में ले लिया था। अगर ये लड़का भी है तो फिर भी आपने बोला था स्मोकिंग मत करो, अदर लड़की के साथ फ्लर्ट मत करो, लेकिन इसने कभी सुना नहीं है, ठीक है ना, आपने बात, और आप ही को ब्लेम करते गया कि आप इसको खुशियों को नहीं चाहता जिसके लिए आप ऐसा बोलते हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी आपसे झूठ बोला था, काफ़ी आपसे आपका माइंड गेम खेला था इस इंसान ने। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आज के डेट में वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है, वर्ल्ड का कार्ड आज के डेट में ये कहता है कि ये इंसान ने आपको छोड़ के 10 जगह इसने रिश्ता बनाया होगा, ठीक है ना, बहुत सारे रिश्ते बनाए, लेकिन कोई भी रिश्ते में आपका पार्टनर टिक नहीं पाया। क्यों टिक नहीं पाया? क्योंकि आपका पार्टनर का ईगो बहुत ही ज़्यादा है, घमंड बहुत ज़्यादा, अकड़ बहुत ज़्यादा, अकड़ और घमंड के चलते कोई भी रिश्ता इस इंसान ने टिक नहीं पाया। एक तो आप ही थे, ये इंसान को लगता है एक आप ही जो थे, इसको आपने सालों साल संभाला, 6 साल संभाला, 9 साल संभाला, बहुत लंबे टाइम तक आपने इसका साथ दिया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबा रिश्ता था आप लोग का, और ये जो रिश्ता चल रहा था ना, ये आपके वजह से चल रहा था, क्योंकि आप ना इसका हर एक अकड़ घमंड सबको सह लेते थे। क्यों? क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे इसलिए। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो कोई भी किसी का भी अकड़ घमंड इग्नोर कोई भी नहीं सह सकता। पल भर में छुट्टी कर देंगे, बोला जाओ, इतना अकड़ घर है ना, अकड़ है ना, घमंड है, तो आप अपने अकड़ के साथ ही रहो, घमंड के साथ रहो, हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। आज की डेट में तो लोग यही बोल देंगे, चाहे आप कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी पैसे वाला हो, ठीक है ना, अकड़ घमंड इग्नोर ये सब नहीं चलता है रिश्ते में, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको बहुत अकड़ घमंड सब कुछ दिखाया, आपने इसको मनाते रहे क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, दिल के हाथों आप मजबूर थे। लेकिन आज इसको समझ में आया, क्योंकि जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने 10 जगह रिश्ता बनाना, कोई भी रिश्ता इसका टिका नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और आज भी दिख रहा है, आज इसको समझ में आ रहा है कि लोग ना इसके पीछे पड़े हुए हैं, और जो भी लोग इसके पीछे पड़े हैं ना, सब मतलब से पड़े हैं, सब इसको को मतलब से पड़े हैं। और ऐसे भी दिख रहा है बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर के लाइफ में इस टाइम पे। कोई तो ऐसे लोग हैं जो इसको जोर जबरदस्ती अपना बनाना चाहते हैं आपका पार्टनर को, और कोई तो लोग हैं पूरी तरह से एकदम भोला भाला चेहरा बना के, मासूम चेहरा बना के आपका पार्टनर को पाना चाहता है। कोई तो पूरी तरह से चालबाज करके आपका पार्टनर को पॉलिटिक्स करके पाना चाहता है, और कोई तो पूरा ऐसे भी लोग हैं आपका पार्टनर के लाइफ में कि गाय बन के पाना चाहता है आपका पार्टनर, कहना चाहते हैं मैं तो गाय हूँ, मुझे कुछ नहीं, मुझे प्यार कर लो, मतलब पूरी तरह से मतलब वो जो दुखियारी बेचारा बन के पाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, कोई शैतान बन के पाना चाहता है, तो कोई बेचारा बन के पाना चाहता है, कोई एकदम मासूम बन के पाना चाहता है, तो कोई बहुत चालबाज करके आपका पार्टनर को पाना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो आपका पार्टनर को पाना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर ने सबका चालबाज समझ गया, कौन कैसा है समझ गया। ये इंसान जब से आपको दूरियां दिए, जब से आप दोनों के रिश्ते में इसने बीच में दीवार खड़ा करके इसने किसी और के साथ, जहाँ पे लोगों के साथ इसने घुला मिला, तब इसको दुनिया की दारी समझ में आए। आज ये इंसान सब कुछ खा पी के मतलब समझ के बैठा है, ठीक है ना, दुनियादारी देख के आया है ये इंसान काफ़ी। और आपसे दूर जाके ना इसने काफ़ी ज़्यादा लेसन लिया अपने लाइफ में कि लोग कैसे हैं, दुनिया के लोग कैसे, आज इसको समझ में आ रहा है। आप जो थे ना, आप बहुत सच्चा, ईमानदार और सीधा साधा इंसान थे, और इस इंसान ने सच्चा, ईमानदार, सीधा साधा इंसान पाकर आपको, आपके साथ जो गलत किया ना, वो सोच भी नहीं सकता। और आज जब इसको समझ में सोचने पर बैठता है ना ये इंसान, तो ये इंसान खुद ही हिल जाता है कि मैंने कितना गलत कर दिया था, मैंने अच्छा खासा सीधा साधा इंसान के साथ कितना जुल्म किया था, जबकि दुनिया इतना खराब है। क्योंकि आपका पार्टनर ने बहुत सारे जगह में धक्का खाया, और ये जो हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ना बहुत गर्व करता था कि मेरा 10 बॉयफ्रेंड बना लिया, 10-20 बॉयफ्रेंड बना लिया, 100 बॉयफ्रेंड बना लिया, अपने फ्रेंड्स को बताता था कि देखो मैंने बहुत प्राउड करता था, 10 बॉयफ्रेंड बना लिया, 10 रिश्ते बना लिया। तो आज के डेट में देखा जाए तो ये प्राउड नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि यार मैं 10 जगह इस्तेमाल हो गया, 10 जगह मेरे को यूज़ किया गया, 10 लोगों ने मुझे मतलब टिश्यू पेपर बना के यूज़ कर लिया, ऐसा कहना चाह रहा है, ऐसा कह रहा है। आज इसको वही सारी चीज़ जो प्राउड फील होता था, आज वही चीज़ इसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, ठीक है ना। समय की बात है गाइस, समय सबको सिखा देता है, अच्छा खासा इंसान को समय सिखा देते हैं। और आज ये इंसान आपकी हकीकत को समझ पाया कि आप कितना अच्छा थे, कितना सही थे, आपने कितना बार इसको मना किया था, सही डायरेक्शन दिया था आपने हमेशा। देखो लोगों, आज के डेट में ना लोग सिर्फ कपड़े उतारने के लिए रेडी रहते हैं, और आज के डेट में अगर किसी लड़की को आप बोलोगे ना कपड़े पहन लो, बटन को ढाक लो, तो झगड़ा हो जाएगा, पूरी तरह से मारपीट हो जाएगा कि आपने कैसे बोल दिया कि इसका बटन को कपड़े ढाक लो, हाँ आपने कैसे। आज का तो उल्टा ही हो गया, पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे बहुत उल्टा जमाना चल रहा है गाइस, कहाँ से कहाँ हो गया, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि पहले इंसान को अगर आप कपड़े उतारने बोलते तो झगड़ा हो जाता। आजकल के ज़माने में अगर आप कपड़े पहनने के बोलोगे, जिस्म को ढकने को बोलते तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा चल रहा है।
तो यही दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर देखो आज तो इसको समझ में आ गया कि जो भी लोग है ना, देखो सब लोग कपड़े उतारने के लिए तैयार रहते हैं लोगों का, है ना, कपड़े पहनाने के लिए। कपड़े कौन पहनाता है? जिस्म को कौन ढकवाता है? जो सच्चा प्यार करता है, जो सच्चा इंसान रहता है, वही कहता है कि जिस्म को ढक लो, थोड़े कपड़े पहन लो। बाकी झूठे मक्कार जितने भी लोग हैं ना, वो तो आपको कपड़े उतारने के लिए तैयार रहेंगे और तारीफ करेंगे, अच्छा है, वाह वाह कितना अच्छा लग रहा है तुम इस ड्रेस में, ये पहन लो, ये तो और भी छोटा ड्रेस है। कपड़े उतारने के लिए तो लोग एक टांग पे खड़े रहते हैं ना। तो आज इसको समझ में आ गया है कौन कैसा है, दुनिया कैसे है। जब ये इंसान 10 जगह धक्का खा के आया, घूम फिर के द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि ये दुनिया घूम लिया लेकिन आपके जैसा इंसान नहीं मिला, घूम फिर के आप ही का पास आना चाहता है। जो दीवार इसने पास्ट में आपके साथ बंधा था ना, वही दीवार को तोड़ देना चाहते हैं ये इंसान। फिलहाल तो करंट फीलिंग्स में ये इंसान आप ही को मिस कर रहा है, आप ही को दुनिया मान के बैठा है। इसको लगता है कि भले आप दोनों के बीच में दूरियां है, लेकिन इसकी जो दुनिया है ना आपके इर्द गिर्द ही है और आपके जैसा इंसान कभी नहीं मिला है। क्योंकि आप एक सही रास्ता दिखाते थे, सही गाइडेंस देता था, आप धर्म मार्ग में चलने जाते थे, भक्ति मार्ग में लेके जाते थे। लेकिन आपका पार्टनर तो पास्ट में सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। ये सबको उसको मजाक लगता था, मतलब टाइम पास लगता था, ये सब बेकार की बातें लगता था। आज वही बेकार की बात है आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि कौन कैसा है। जब ये 10 जगह धक्के खा के आया ना, तो इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर जब देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप भी अपने लाइफ में बाउंड्री बना लिया है, आपने भी एक बाउंड्री बना लिया कि हाँ इतना दूर तक मेरी बाउंड्री, यहाँ से तुम आगे नहीं आ सकते हो, यहाँ से मैं आगे नहीं आ सकता, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर अपने बाउंड्री तो तोड़ रहा है, लेकिन आपका बाउंड्री जो आपने बना उसको कौन तोड़ेगा, है ना। गाइस इस टाइम पे आप कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ देखना नहीं चाहते, आप अपने लाइफ में फोकस हो और पूरी तरह से आपका जो गोल है, एम है ना, आपने उस गोल और एम को हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर से आप बहुत आगे निकल चुके हो इस रिश्ते से, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, जो हो गया सो हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। और आपको ऐसा भी आपका पार्टनर को अभी बहुत सता रहा है, आपका दूर जाना देख करके ना ये इंसान का तोते उड़ गए हैं। ये इंसान किसी तरह आपको पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा। तो ये इंसान पैशन बना के रखा है आपका, ताकि आप थोड़ा इसका जो इसने जो आपको दुख दिया, दर्द दिया, वो सब भूल जाओ, ठीक है ना। ये वो चाहते हैं कि भूल जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन होएगा तो आप भूल जाओगे। जब आप भूल जाओगे तो ये इंसान आपको धीरे से आपको एफर्ट करेंगे, प्रीफर करेंगे, ऐसा सोच रहा है। ये इंसान आप ही को दुनिया मान के बैठा है और इसको अच्छी तरह से पता है। आज के डेट में अगर दिन में भी इसने लंच टाइम लेके घूमने जाए ना, तो भी इंसान आपके जैसा इंसान इसको कभी नहीं मिलेगा। बल्कि ये इंसान को ऐसा भी लगने लग गया कि आप ना इससे भी अच्छा इंसान डिजर्व करते थे। वो तो आपका बड़प्पन था जो आपने इस इंसान को इतना मतलब मौका दिया, इतना प्यार किया, जबकि आपका पार्टनर इतना प्यार का, इतना इज्जत का, रिस्पेक्ट का लायक ही नहीं था। ये तो पूरा थर्ड क्लास इंसान था देखा जाए तो। लेकिन आपने इसको रानी बना के रखा था, जबकि ये नौकरानी का भी लायक नहीं था, है ना। नौकरानी के लेवल में था ये इंसान, लेकिन आपने इसको रानी बना के घुमा था अपने सर पे। लेकिन क्या होता है कि इंसान ना जो मतलब जो होता है ना, औकात में आ ही जाती है इंसान। तो ये इंसान अपने औकात में आ ही गया था, अपने औकात के हिसाब से काम कर ही दिया था आपके साथ। तो आपने भी इसको औकात को लेकर छोड़ दिया कि चलो भाई तुम्हारा ये औकात था जो पहले भी था, लेकिन मैं तुम्हारे औकात से ज्यादा प्यार दिया था, लेकिन तुमने अपने औकात दिखा दिया। तो देखो अब आपने भी पूरी तरह से मुंह फेर लिया, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पहले बहुत फर्क पड़ता था, पहले आप पागल थे इस इंसान के लिए, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपका पार्टनर का ना बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश थे, लग्जरी लाइफ घूमना था, इसको लग्जरी लाइफ जीना था, जिसके चलते इंसान ने मटेरियल चीज़ों के लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर इस इंसान ने पास्ट में आपको धोखा दे दिया था। आपका सच्चा भावना, आपका सच्चा प्रेम और आपका सच्चा जो व्यक्तिगत है, करेक्टर, जो लॉयल्टी है, वो सब उनको नहीं देख रहा था। इसको सिर्फ पैसे चाहिए था, धन दौलत चाहिए था, ऐशो आराम चाहिए था, जिसके चलते इस इंसान ने अपने खूबसूरती के दम पे, अपने जिस्म के दम पे, अपने सुंदरता की जो भी इसका उसके दम पे, उसके चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके छोड़ के चले गया था। ये इंसान अपने खुशियों को पीछे, अपने खुशियों के पीछे, लेकिन ये इंसान ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। क्योंकि गाइस मैंने जैसा बोला था, कोई भी इतना आज के डेट में ना अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी इंसान है ना, सब मतलब के लिए है, या तो कोई पैसे के लिए मतलब के लिए, कोई जिस्म के लिए है, सब ऐसे हैं। तो ये इंसान अपने खुशियों के लिए तो आगे बढ़ गया था आपको धोखा देके पैसे को चलते,
लेकिन ये इंसान जब लोगों के से मिला, आपसे जुड़े, छोड़ के किसी और से रिश्ता जोड़ा, तब इसको समझ में आया जो जितने भी लोग हैं ना सब मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। और ऐसा भी देखा जाता है जैसे जैसे लोग ये जुड़ते गया, रिश्ता बनाते गया, वैसे लोगों का मतलब पूरा हो गया तो इसको भी दरकिनार करते गया। तो आज इसको समझ में आया, आज ये इंसान को लगता है कि मैंने तो जो सोचा था सब कुछ पा लिया, लेकिन मेरा मन की सुकून आज भी नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स में है। कोई भी चीज पूरा होने के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की जरूरत पड़ती है, तो ये इंसान 1 पेंटिकल्स है कम है। तो करंट फीलिंग्स में इसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन प्यार नहीं है, ठीक है ना। जो प्यार दिया भी था इसको भगवान ने, लेकिन इसने समझा नहीं, समय पे कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया, इसलिए इससे खो गया। आज इसका आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे पास सब कुछ रहने के बाद भी कमियां खलती है। किस चीज की कमियां खलती है? आपकी कमियां खलती है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लाखों में एक है, आपका जैसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है करंट फीलिंग्स में, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका तो कोई ज्यादा बड़ा डिमांड नहीं था, इस इंसान से सिर्फ टाइम दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, उतने में आप खुश रहते थे। लेकिन आपका पार्टनर को उतने में भी इसको बहुत भारी पड़ रहा था। क्यों भारी पड़ रहा है? क्योंकि इसको लग्जरी लाइफ जीना था ना, इसलिए। तो ये इंसान आज के डेट में दिख रहा है कि आपको देख रहा है कि आप तो अपने सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से प्यार करने सीख गए हो, खुद के काम को इंपॉर्टेंट दे रहे हो और खुद से आप अपने चीज़ों को जी रहे हो, आपको कोई परेशानी नहीं ले रहे हो पहले जैसा, आप अपने लाइफ में खुश हो, अपने यारों दोस्तों के साथ हैप्पी हो। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है इस टाइम पे कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो और आपको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई नहीं पसंद करता है, कोई लाइक नहीं करता, नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहता है। आप बहुत सारे लोगों का जो सपनों का राजकुमार हो सकते हो, सपनों का राजकुमारी हो सकता है, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि मैं बहुत लकी इंसान था जो आपके जैसा इंसान इस इंसान के पीछे पड़ा था, ठीक है ना, इसके पीछे पड़ा था, तो वो बहुत लकी मानता है अपने आप को। लेकिन आज का डेट में देखा जाए तो आपने भी इससे मुंह फेर लिया पूरी तरह से, आप इसके ऊपर पीछे नहीं भाग रहे हो, अपने काम पे ध्यान कर रहे हो। इस टाइम पे भी आपके लाइफ में बहुत सारे लोग पीछे पड़े, लेकिन आप किसी को नहीं देख रहे हो, आप खुद के लाइफ से खुद ही जी रहे हो और आपको जो अच्छा लगे वही कर रहे हो, आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स आज के डेट में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है और ऐसा भी सोच रहा है कि जब इसके लाइफ में आप थे ना तो इसका किस्मत 7वें आसमान में था, हर दिन इसका दिवाली था, हर दिन इसकी होली था। लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं है। आज अगर इसके पास स्टेबिलिटी भी है, पैसा घर गाड़ी भी है ना, तो भी इसको चैन और सुकून नहीं, आराम नहीं है, इसको शांति नहीं है। गाइस, इसका शांति भंग है, पीस भंग है। जब इंसान का पीस भंग हो जाती है ना तो दुनिया के सबसे गरीब और थर्ड क्लास इंसान वही होता है जिसका शांति नहीं मन में, ठीक है ना। और आज आपका डेट में आपका पार्टनर आपको ऐसा भी सोचता है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो आपके पास है ना उसमें आप खुश रहते हो, आपको ज्यादा के लालच नहीं है और आपको किसी और की चीजों में बिल्कुल भी लालच नहीं है। जो आपके पास है ना वही आप केयर करते हो, उसी को आप प्यार देते हो और आपके पास जितना भी है उतना ही आपसे खुश रहते हो। आप किसी और का चीजों में ज्यादा हक नहीं दिखाते हो, ना ही और चीजों में लालच करते हो। आप पूरी तरह से स्वीट एंड सिंपल इंसान हो, ठीक है ना। और गाइस, स्वीट एंड सिंपल इंसान ना जिंदगी भर तक साथ निभाते, जिंदगी भर तक साथ उसका साथ रह सकता है। अय्याशी और बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने वाला इंसान ना हफ्ते भर आप झेल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं झेल सकते हो। रोज अय्याशी नहीं कर हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से रोज कलरफुल चीजें पसंद नहीं आती है, तो लेकिन आप ऐसा है स्वीट एंड सिंपल हो, ठीक है ना। स्वीट एंड सिंपल चीजें ना हमेशा जिंदगी भर आंखों में अच्छा लगता है, दिखने में, रहने में सब कुछ अच्छा लगता है। और आपका ड्रेसिंग स्टाइल तो माशाअल्लाह, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल ना बहुत ही खूबसूरत है। क्या बोला, आपका पार्टनर को आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद है, ऐसा उनको ये सोचते हैं। आपका पार्टनर ना आपको पाना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपको सामने से आके देखना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है ये इंसान। लेकिन इसके नसीब नहीं जो ये इंसान आपको सामने से आके आपका आंखों को देख ले, आपका नाक को देख ले, आपके गाल को देख ले, आपको होठों को देख ले, इसके नसीब नहीं है। बस ये इंसान विजुलाइज करते हैं, आपका फोटो देखते हैं, इसके पास आज भी आपका फोटो है, ये इंसान चोरी छुप के इंस्टाग्राम से या तो इसने ले रखा होगा, जो आपको देखते रहता है ये इंसान। और आपको देख देख के ये इंसान ख्याल पलाव पकाते रहता है कि आपका साथ इनका रिश्ता हो जुड़ जाएगा, आज नहीं तो कल जुड़ जाएगा, सब सही हो जाएगा। ये इंसान आपको बहुत विजुलाइज करता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ना देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो, अपने लाइफ में हैप्पी हो। आपका पार्टनर के घर पे तोता हो सकता है, या तो आपको भी, आप दोनों के बीच में चिड़िया या तो तोते से भी कोई रिलेटेड हो सकता है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर भी अकेला पड़ गया है, ठीक है ना। इसको क्यों अकेला पड़ गया? क्योंकि इसको ना कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाया, कोई भी आत्मा का शांति नहीं कर पाया।
जिससे भी रिलेशन जोड़ा, ठीक है ना, सब मतलब के लिए जोड़ा था, जिसके लिए आज ये इंसान खुद ही अकेला पड़ गया। इसको लगता है कि ऐसे मतलबी लोगों के साथ रहने से अच्छा तो मैं खुद अकेला रह जाऊँ तो ही बेटर है। आज आपका पार्टनर खुद अकेला पड़ गया है, इसका डिसीजन भी है अकेला रहने का, इसका खुद का ही है। और ये इंसान सारे वक्त ना नेचुरल के साथ बिता रहा है। कोई ऐसा जहाँ पे पेड़ पौधे हैं या तो पार्क वगैरह है, जहाँ नदी किनारे हैं, वहाँ पे जाके ये इंसान अपने आप को देख रहा है, समझ रहा है, अपने फील को समझ रहा है। आपको याद पे याद किया जा रहा है, बहुत याद करता है आपका पार्टनर आपको, ठीक है ना। आपको इस टाइम पे ये इंसान खजाना के रूप में मानता है। इसको लगता है कि अगर आपको ये इंसान मिल गया, आपका पार्टनर को आप मिल गए हो ना, तो आपका पार्टनर को कोई खजाना मिल गया ऐसा। वो आपको अभी सपनों का राजकुमार बन गए हो, आप इसका सपनों का राजकुमारी बन गए हो। आप ही को पाना इसका आज का सपना है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दे तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज देवों का देव महादेव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। गाइस आपका पार्टनर बोलते हैं ड्रीम, तो ये आपका पार्टनर बोलते हैं कि यस्टरडे को नाइट को मैंने तो आपका सपना देखा, सपने में हम लोग मिल रहे थे, बहुत मजे रहे थे। मैं बहुत तुम्हें याद करता हूँ, पास्ट की बातों को याद करता हूँ। पास्ट में कितना अच्छा था हम लोग का रिश्ता, कितना खुश था। हाँ भले हम लोग का थोड़ा डिफरेंस था, डिफरेंस होने से क्या हुआ, लेकिन रिश्ता तो बहुत खूबसूरत था। एक दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मुझे आज भी वो क्वालिटी टाइम याद आता तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाते। मैं दिन भर तुम्हारा ही सपना देखते रहता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। पता नहीं हमें अब कैसे मिलेंगे, क्या होगा, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तुम मुझसे दूर हो जाओगे, मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा, अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आता। क्या तुम मुझे एक बार और चांस दे सकते हो मेरा नादानी समझ के, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके याद करो मेरे प्यार को, याद करो। आज तो तुम्हें देखता हूँ, मुझे पता लगता है कि तुम ना मेरे प्यार को तो याद नहीं रखा, लेकिन मेरे जो धोखा हुआ, मेरे जो तुम्हें गलत सलत कहा था, वो सब तुम्हें बराबर याद है। तुम बराबर वो सब याद करते हो। मैंने तुम्हें गाली गलौज किया, वो सब तुम्हें बराबर याद है। लेकिन मैंने जो तुम्हें प्यार दिया था वो तुम एक बार भी याद नहीं करते। एक बार तो मेरा प्यार को याद करो कि मैंने भी तो तुम्हें प्यार किया था, कितना प्यार दिया था, वो सब याद करो। तुम बुरी चीज़ को भूल जाओ, अच्छी चीज़ को याद करो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चले गाइस, देखते हैं अगर फ्यूचर में आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने चांसेस तो कब तक है, भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए हफ्ते भर लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए आज ही का दिन है, और ऐसा देखा जाए तो महीना भर लग सकते हैं। ओके सिचुएशन बता दूं, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से डिसाइड कर लेगा कि हाँ इस इंसान को आप ही को पाना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही उसका जीवन साथी हो, जिस दिन ये डिसाइड कर लेगा फुल एंड फाइनल, उस दिन आप लोग मिलने वाले हो। नेक्स्ट डिसीजन सिचुएशन बता दूं तो इसका हो सकता है फैमिली मेंबर से जब मान जाएंगे, इसका फादर या तो मदर जो भी मान जाएंगे आप दोनों के रिश्ते में, तब आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांस है। तीसरा सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर जब पूरी तरह से ये इंसान आपके बिना रह नहीं पाएगा ना, जब आप दूर जाते हुए देखोगे, आप किसी और के साथ रिश्ता बनाते हुए दिखोगे, जब ये इंसान का पूरी तरह से जल जाएगा ना, ये जलपुर के राग हो जाएगा, तब ये इंसान भागता हुआ आएगा, आपको आके आएगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा इस देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, गंगा माँ मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है पॉसिबिलिटीज। तो आपको पॉसिबिलिटीज देखना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, पीछे जो छोड़ दिया, ठीक है ना। फिर जो आपके पास नहीं है उस पे, जो आपका नहीं है उस पे हक मत जताओ, आपको ऐसा बोला गया है। जो आपके पास है उसी का हक जताओ, जो आपके साथ है, जो आपका मदद दे रहा है उसकी मदद करो, जो आपसे दूर गया उसको छोड़ दो, जो आपको त्याग दिया उसको त्याग दे दो, आगे बढ़ जाओ। अगर आपके लाइफ में कोई और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अभी अगर आपके लाइफ में कोई अदर रिश्ता आया है, अदर पर्सन है, नया पर्सन, तो आप उनके लिए लॉयल रहिए, ठीक है ना, उनके लिए आप एफर्ट लगाइए, पुराने वाले को भूल जाइए, जो भी आपने भूल दिया, जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, जो आपको मुंह पीठ दिखा के चले गया, उसको भी आप पीठ दिखा दिया, जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। और आप आगे बढ़ जाइए लाइफ में, अगर आपके पास ऑप्शन है, चॉइसेस है, तो ऐसा बोल रहे हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा इजी वे में नहीं लेना है, ठीक है ना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगा। डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच लेना 2 बार कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से होगा। तो कम से कम थोड़ा सा आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, भागदौड़ी में डिसीजन नहीं लेना है। और आपको ये भी बोल रहा है कि थोड़ा सा आप दूर जाइए, थोड़ा अपने नेचर से साथ मिलिए, थोड़ा अपना जगह को चेंज कीजिए, जहाँ पे आप हो ना थोड़ा दूर जाइए, थोड़ा दूर जाके और घूमिए फिरिए, अपने दोस्तों से के साथ एंजॉय कीजिए, पास्ट के बातों को लेट गो करके आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लाइफ में, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड निकला है कंट्रोल। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर कंट्रोल किया था, जिन लोगों ने आपके ऊपर हक जमाया था, जिन लोगों ने
आपको बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट किया था ना, वही लोग फ्यूचर में ना आपको आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, वही लोग आपके पीछे पड़ते हुए दिखेंगे, माफ़ी मांगते हुए दिखेंगे, ठीक है ना, कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत ट्रीट किया, इस तरह से ये भी आपके लिए वो है। और ये भी दिख रहा है फ्यूचर में आपका ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप फ्यूचर में जो भी डिसीजन लोगे, जो भी बोलोगे ना, जिसके लिए भी जो बोलोगे ना, वो सच हो जाएगा, ठीक है ना। आप बहुत सारे लोगों के दिल में राज करने वाले हो, आपके लिए ब्लेसिंग्स है, वो बहुत सारे लोगों को आप कंट्रोल भी करने वाले हो, आप एक लीडरशिप क्वालिटी होने वाले हो, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सुनेंगे, आप किसी एक ऐसे पोस्ट में जाने वाले हो जहाँ पे लोग आपको बहुत ही ज़्यादा सुनेंगे, लोग आपका सारे कहावा मानेंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स था। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो मैंने गाइस आंख बंद कर किया, 1 2 और ये 3 और ये 4, गंगा मैया का जय जयकार। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य आपके लिए, मिटाने से नहीं मिटते ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख, है ना। नेक्स्ट कार्ड है, आपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखे, समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी का फैसला कोई और लेता रहेगा। तो गाइस आपको डरना नहीं है, अपने जिंदगी का फैसला खुद लेना है। नेक्स्ट आखिरी कार्ड है, मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में है प्रभु, यहाँ तो बिना मतलब के लोग तुझे भी याद नहीं करते। तो ये था भगवान श्री कृष्ण के 4 उपदेश। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि लव ही एक ऐसा चीज़ है, प्यार ही एक ऐसा चीज़ है जो नफरत को मिटाया जा सकता है। तो पहला और ये आखिरी। तो गाइस पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर ना हर एक चीज़ में आपका साथ देना चाहता है, हर एक सिचुएशन में आपका साथ देना चाहता है, आपका कंधे पे कंधा रख के ये इंसान चलना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान आपका सारा चीज़ को निभाना चाहता है, जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है, ऐसे आपका पार्टनर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत प्यार करते हैं, आपका पार्टनर आपको लेकर चांद तारे तोड़ के लेके आ जाएंगे, ऐसा आपको बोल रहा है, ठीक है ना। आपके लिए ये इंसान चांद तारे तोड़ के लेके आ जाएंगे, ऐसा ही बोलना चाहता है गाइस। और आपको आपका पार्टनर कह रहा है जैसे कि नया जैसे कि चांद आती है ना, बड़े चांद होती है, तो वैसे ही बड़ा चांद में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपको चांद के रूप में मानते हैं इंसान। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे गाइडेंस लेना है या तो रेमेडी वगैरह लेना है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।